दोस्तों, पेश है आज शैतान जी। बाकीलाल और शैतान जी बहुत पुरानी कॉमिक से दोस्तों। विशालगढ़ पर आप पहुंचे थे विक्रम सिंह, और विशालगढ़ के कोसों दूर भटक रहे थे वन वन में। ईश्वर करे आंख फूट जाए और इसकी, ताकि न बच सके बांसुरी, न बच सके बांस, न बच बांसुरी। ही महाराज तो पृथ्वी पर आ गए हैं, विशालगढ़ भी पहुंच ही जाएंगे। अब आगे बढ़े। चलते चलते सहसा रुक गए विक्रम सिंह के कदम। बाकीलाल, प्यास के मारे मेरा गले में कांटे चुभ रहे हैं और तक कचूर हो गया हूँ। महाराज देखता हूँ थोड़ा विष, मेरा मतलब महाराज जल मिल जाता है तो। बू, मुझे मुझे प्यास तो मुझे भी लगी है। और बाकीलाल जल की खोज में कहीं झरने से गूंज रहा है, वह प्यास बुझा सकूंगा। और उस मोटे मूछड़ के लिए जल लेकर जाए मेरा ठेंगा, अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझसे यहाँ जाना। अरे यह क्या! और तेज झटका लगा बाकीलाल को, और चीख निकल गई बाकीलाल की। ई बैग से बाकीलाल के रोंगटे आपस में कुश्ती लड़ने लगे। मर गया गया रे बाकीलाल तू, गुर्र शक्ति अपुरारी, मेरे हाथ किसकी मौत आई रे। भय भय से उछला बाकीलाल, सीधा गिरा, सिरा भरा। ओह, अब तेरा क्या होगा अपूर्व। और भागो, बाप रे बच गया रे। कहीं डस लेता तो इसी गड्ढे में बन जाती विशालगढ़ के भावी सम्राट की कब्र। पूरी तैयारी के साथ वापस गड्ढे के निकट पहुंचा बाकीलाल। इस गड्ढे को फिर से घास से ढक दूं ताकि मुझड़ को किसी प्रकार शक न हो। और फिर कुरापत सूझी, अगर मैं किसी प्रकार मुझसे बूढ़े मुच्छड़ को गड्ढे में लपकते हुए शक्ति काम आसान हो कर डालेगा। और बाकीलाल विक्रम सिंह के साथ उस झरने की ओर बढ़ रहा था। महाराज, मैंने झरने का पता लगा लिया है, बस भरने के लिए शीतल जल, और उस झरने का शीतल जल पीकर आपकी 7 जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। बाकीलाल, मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही कोई सद कार्य किए होंगे जिसके प्रताप से तुम मिले। मेरा कितना ध्यान रखते हो। वो देखिए महाराज, आगे मौत के गड्ढा है, किंतु अधिक दूर न था। और बचिए महाराज, फिर वही हुआ जिसका बाकीलाल चाहता था। अरे बाकीलाल, ओह, हो गई छुट्टी ही। और विक्रम सिंह गिरा सीधा शक्ति अपूर पर। आए, मर गया, बचाओ। और इसी के साथ हुआ करिश्मा। विक्रम सिंह के होश ही उड़ गए थे। भयभीत न हो मानो, मैं तुम्हारा कोई ऐत नहीं करूंगा। कौन हो तुम? पहले मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकाल दूं ताकि तुम्हारा भय जाता रहे। मानो मेरी पूछ पकड़ लो। यह कैसा करिश्मा है! यह देख बाकीलाल के होश खराब हो गए। यह क्या देख रहा हूँ? यह तो मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया क्या? वाह, कुछ ही वाह, कुछ भी हो प्यारा बाकीलाल, मुझे ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हो जाएगा मेरा प्यारे बाकीलाल। और अरे बाकीलाल, बाकीलाल तुम बाकीलाल को जानते हो? अवश्य, कुछ देर पहले यह मानव भी गिरा था इस गड्ढे में। आज मेरे लिए बेहद प्रशंसा का विषय है। आज मैं ऋषि उज्जल देव के श्राप से मुक्त हो गया। श्राप? आप अपने आप अपने शिकार स्वभाव से के कारण इस संकट में फंस गया था। हाँ, मैं अपने शिकार स्वभाव के कारण इस संकट में फंस गया था।
मुझे चूहों का शिकार करने में बेहद शौक था और इस प्रयास में एक बार मेरी निगाह चूहे पर पड़ी। वाह, यह कहाँ बचकर बचेगा तू शक्ति अपूर्व से, किया तो बाप रे, शक्ति अपूर्व भागो। चूहा बचकर भागने के चक्कर में था और मैं किसी कीमत पर उसे दबोच लेना चाहता था। अब न छटपटाएगा, छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। और क्रो और चूहा की खोज में मैं पूरे गड्ढे को खोद डाला। तभी कौन है तू, उलझन बाबा की तपस्या को भंग करता है। सरप दुर्सरप, उफ, भूमि के नीचे तपस्या कर रहा है उलझन बाबा। क्रोधित उलझन बाबा ने मुझे श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ दोस्त, तू आजीवन सरप इसी गड्ढे में पड़ा रहे, सड़ता रहे। नहीं नहीं, रहम करो बाबा, मेरे बा, मेरे बारे में क्षमा मांगने मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा, ठीक है, जिस दिन 2 बार मुंह से तेरे पर आकर गिरेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। और आज आप दोनों की कृपा से श्राप मुक्त हो गया। ओह, हम दोनों के कारण नहीं सकती, तुम केवल प्यारे बाकेलाल के कारण श्राप मुक्त हुए। मैं क्या बाकेलाल, तुम जानते थे कि ऐसा गड्ढा है, तुम्हें मुझे यहाँ से गुजरने के लिए रोका क्यों नहीं? वो महाराज, टूटी योजना की टांग अब शुरू हो जा बाकेलाल। महाराज, जब मैं जल की खोज में आगे बढ़ रहा था तो उसी क्षण मुझे आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर मुझे शक्ति कपूर के श्राप का विषय में पता चला। बस फिर तो आप जानते ही मैंने क्या किया। ओह, तुम महान हो बाकेलाल, किंतु श्राप मुक्त, मैं श्राप मुक्त तुम दोनों के कारण हुआ हूँ। बाकेलाल विक्रम सिंह, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो 3 बार पुकारना, मैं केवल एक बार तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊँगा। ओह ओह, शक्ति कपूर गायब हो गया और शक्ति कपूर के अदृश्य होती ही बाकेलाल, वाह बाकेलाल, क्या झरना है ये, शीतल जल। तुम जल मुझे पिलाना चाहते थे, पानी तो मैं आपको पिलाना चाहता था। किस्मत ने के साथ पानी तो मैं आपको पिलाना चाहता था, किस्मत ने साथ नहीं दिया महाराज। जी महाराज। वो दोनों ने प्यास बुझाने पर धरने पर पड़े। उन्हीं दिनों बित्ते बनों और राक्षसों में ठनी हुई थी, बहुत ठनी हुई थी। मार डालो बित्ते बनों की सेना और इन राक्षसों को काट डालो, आज डालेंगे आज। और अक्सर दोनों के दल आपस में भिड़ जाते थे। बित्ते बोनों की औलाद, देख कैसे आती है तुम्हारी गर्दनें, ही। और शैतान की दुम, देख कैसे वापस आती है मेरी गर्दन, ही। और अब देख कैसे जाते हैं तेरे प्राण, ही। वाह, अब कुचल डालूंगा बित्ते। और चीख पड़ा शैतान, हाय मारा, मुझे कुचलेगा क्यों? कुचल तेरा कुचला बना दूंगा, ही। और हमेशा की तरह इस बार भी मुंह की खाकर लौटना पड़ा राक्षस को। भागो भागो भागो। और शैतान जी, सैनिकों ने अपनी पराजय सुख की सूचना दी। शैतान जी, हम फिर पराजित हो गए बित्ते बोनों से। वह कोई अदृश्य तिलस्म शक्ति है जो उनके शैतानी जी की गर्दनें धड़ से उड़ा फिर लौट आती है। डम डम डम, नगाड़ा बजा दिया शैतान जी ने और किया हाथ ऊंचा, ओए छू ओए छू। और शैतान जी के हाथों में प्रकट हो गया एक विचित्र यंत्र। हाँ, मिल गया हथियार, अब डर काय का। कैसा कैसा शस्त्र शैतान जी, हाँ, खींचू खींचू। यह यंत्र एक कल दबाते ही उन्हें अपने पेट
में खींच लेगा। शैतान सेनापति भूतान, ये यंत्र लेकर जाओ और बित्तों को खोजने में, और फिर देखना यंत्र का कमाल। ओह! थोड़ी देर बाद, और रसोइया तुम बेसन तैयार करके बित्ते के पकौड़े खूब स्वादिष्ट और चटपटे बनने चाहिए। जो आ गया शैतान जी। और बाकीलाल विक्रम सिंह, बहुत भूख लगी है महाराज, यहाँ तो घास पत्ते के अलावा कुछ खाने को नहीं है। और अपनी और बढ़ रहे संकट के अनजान थे दोनों, और दोनों चीख पड़ी, आ मर गई। और सेनापति खूसड़ और सैनिक ने घेरा डाल दिया। खबरदार, कहीं वहीं रुक जाओ, बित्ते बोनों के इलाके में मेहमानों का प्रवेश वर्जित है। महाराज के कनय सरनियम का दंड मिलेगा। वो इन्हें सुबह ही वाले महाराज, इन्हें तो मैं मच्छरों की तरह पेश डालूंगा। इनकी यह जरूरत बाकीलाल की पाँव पालन। नहीं बाकीलाल, ठहरो, दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ले चलो इसे दंडशाला में। दंडशाला? तुम मानो के लिए दंडशाला की पूरी व्यवस्था कर रखी है महाराज ने। और फिर बुद्ध ने दबाया ने एक कल दबाई, डिशुन 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 डिशुन, दाल 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 दाल। दंड देने के पश्चात ले आओ इन्हें और वहीं छोड़ दो जहाँ से पकड़ा था, ताकि ये स्वयं ही तुरंत हमारी सीमा से बाहर निकल जाए, अन्यथा मुझसे बुरा कोई न होगा ही। भू मरवा दिया मोटे कद्दू ने। हम शांति के पुजारी हैं, शांति के मार्ग पर विघ्न आए तो हम यूं ही अपने राज्य के नियम तोड़ा है। अब नियम तो नियम ही है, चाहे वह बोना हो या विशाल की। चलो निकल जाओ, हमारे राज्य की सीमा से पलट कर देखना तो पंगा पड़ जाएगा ही। कभी 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 तो मिलना रोब झाड़ के ही। आ तो बच गए तुम बित्ते बनो, लेकिन तुम्हें अपमान का बदला लिए बिना यहाँ से चला जाऊं, यह मेरा नाम बाकीलाल नहीं। वो भूतान निकल पड़ा खींच ताऊ नामक यंत्र। वाह, अब नहीं बचेंगे बित्ते बोने मेरे हाथों। और जल्द ही जलधारा का रुख अपने नगर की तरफ मोड़ते नजर आए बित्ते बोने। जल्दी करो, सायंकाल नगर में नहर का उद्घाटन करना है महाराज को। वो शैतान और यानी भूतान का उद्घाटन करने के लिए अपने इस यंत्र की यह दबाई मैंने यंत्र की खेल। यंत्र खींचने लगे बोने। अरे अरे अरे, यह क्या? लेकिन यह क्या? बित्ते बोने के यंत्र के चक्कर में मैं फंस गया ही। वो तुम शैतान के चक्कर में तब तक नहीं फंसोगे जब तक ये हमारे पास है। हिलू 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 क्या है? अरे यह क्या निकल रहा मुंह से? ये क्या निकल गया मुंह से? और अब बारी थी बोनों की हमला, और बारी थी बैतून की भागने की। भागो भागो। और बड़े चले आ रहे थे बाकीलाल और विक्रम सिंह। हम होंगे कामयाब एक दिन विशालगढ़। मैं होऊंगा कामयाब एक दिन एक दिन तुझे मारने में। और सांस लेते ही रुका था बैतून। ओए ये कौन है? कदम कदम खुशी का गीत गाए जा। बोना का थोबड़ा तुड़वा कर भी खुशी के गीत गा रहा है। ये पक्षी किस डाल के हैं? क्यों न इन्हें फंसा लूं इस यंत्र में। खाली यंत्र देखकर शैतान जी खाल खिंचवा देंगे मेरी। और अरे बाप रे, यह क्या कौन सी मुसीबत टपकी। वो
और मैं शैतान भूतान, चलो आओ यंत्र में। और बाकीलाल को कौन सा बाकीलाल कौन बचाएगा मोटे को? बाकीलाल। और ये सांप सही वक्त पर आता ही, आह बाकीलाल मुझे बचा लो। और यंत्र की नाल में फंस गया विक्रम सिंह। उप उप बचाओ। और खींचू यंत्र की जादुई शक्ति सूक्ष्म रूप से हो गया राजा विक्रम सिंह का। और बाकीलाल ने लगाई छलांग। बाकी मर मन दे उस मोटू को, वैसे भी विशालगढ़ में उसे जिंदा पहुंचने, मैंने कौन सा जिंदा पहुंचने देना था। और किस्मत का धनी बाकीलाल, ओह ठीक वक्त पे दिखाई दी वृक्ष में दरार। भूतान की निगाह ऊंची थी, बाकीलाल गायब। बाकीलाल की निगाह ऊंची की तो बाकीलाल को गायब पाया। कहाँ गया डेढ़ फसली का वह? कोई बात नहीं, यह मोटा तो शिकार फंस गया। अरे कोई सैनिकों, अरे कोई है, बचाओ सैनिकों। और बाकीलाल किसी कोटर में जाके गिरा। हाय मरा रे, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया यह रास्ता। और बाकीलाल बढ़ता जा रहा था। काश यह रास्ता सीधा विशालगढ़ में खुले। और अचानक उछल पड़ा बाकीलाल, इतना बड़ा हीरा, और ये कहाँ आ रहा है? ओह भूतान भी घबरा कर भाग गया। हाँ, शैतान की सेना मिलकर भी हमारा कुछ न बिगाड़ सकी। और रोक न पाया बाकीलाल स्वयं को। एक तक जब तक हील हुलू नामक तिलस्मी हीरा हमारे पास है, कोई हमारा बाल भी बकाना नहीं कर सकता। अरे यह कैसे हीरे, अरे कैसा हीरा यहाँ भी है। और बोना राजा पकौड़ी, उस हीरे का चमत्कारी शक्ति जिसके फलस्वरूप सिर पर धड़ से उड़ जाए किसी नागरिक का, तो वह स्वयं जुड़ जाएगा। और प्रशंसा से उछल पड़ा बाकीलाल, प्रशंसा से, और खींच लिया, नीचे उतर गया। वो मारा पापड़ वाले को। अब सूझी इन बोनों के अपमान को बदला लेने की तरकीब। और हिलू हिलू नामक यह तिलस्मी हीरा को अब देखते ही बाकीलाल सोच में पड़ गया। किंतु ठीक ऐसा ही हीरा कांच के स्तंभ में बने राजा के सामने ही रखा है। और हिलू हिलू को ऊपर वाला यह तिलस्मी हिलू हिलू ये है, और ऊपर वाला रहस्य कैसा रहस्य है। सोते सोते चुटकी बजाई बाकीलाल ने। ओ रहस्य जानने के लिए मुझे मिलना पड़ेगा बोने के राजा से। और वापस कठोर से बाहर निकलवाया। और बाकीलाल को देखते ही क्रोधित से कांप उठे खड़ूस। तुम फिर आ गए बोने की सीमा में प्रवेश का अर्थ जानते हो? पहले दंड दिया था। जानता हूँ सेनापति, यहाँ जानबूझकर नहीं आया, बल्कि आने का विशेष के लिए विवश हो गया हूँ। अगर मैं यहाँ ना आता तो न केवल मेरा दूसरा साथी बल्कि आप पर भयानक संकट में फंस जाते। क्या कहा तुमने मोटे? तुम्हारा साथी कैसा संकट में फंस जाता? मुझे क्षमा करे सेनापति, मैं केवल महाराज के सम्मुख ही बता सकता हूँ। मुझे अपने महाराज के पास ले चलो, वे चाहें तो मुझे मृत्युदंड भी दे दें, मुझे स्वीकार होगा। किंतु निर्दोष भले वाले बोने शैतान के फैलाए जाल में फंस जाएं, यह मुझे कतई स्वीकार ना होगा। ओह! और बोने राजा ने विशाल महल में राजा पकौड़ी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया बाकीलाल को। बाकीलाल, बोनों की सीमा में पुनः प्रवेश का दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पहले उसके बाद सुनेंगे तुम्हारी बात। बू सारी बू वही हीरा जैसा मैंने ठीक बू वैसा ही हीरा जैसे मैंने
ठीक उस स्थान पर नीचे देखा था और बाकीलाल को दंड शाला में ले जाया गया। बाकीलाल, तैयार हो जाओ। तड़क 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 तड़क। बाकीलाल, अब तुम क्षमा बाकी आओ बाकीलाल, हम क्षमा चाहते हैं, तुम्हें दंड देने की विवश हुई। आखिर राजा का नियम भी कोई चीज होती है। बेटे पकोड़े, तेरी नाक न पकोड़ फोड़ी तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। बाकीलाल, तुम क्या कह रहे थे? महाराज, ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहा करती। ओह ठीक है बाकीलाल, हम बात ओ ठीक है बाकीलाल, बात हम दोनों की हित की है तो एकांत में ही बातचीत करेंगे तुमसे। और बाकीलाल बोना पकौड़ी पकौड़ी और बाकीलाल, महाराज मेरे साथी विक्रम सिंह को शैतान उठा के ले गए। क्या? वे शैतान हिलू हिलू नामक किसी तिलस्मी हीरे की बात कर रहे थे जिसे उड़ा लेने की मुक्त योजना बना चुके हैं महाराज। और अगर हीरा उनके हाथ लग गया तो वे बोने धरती से टमाटर की तरह चिकटा कर देंगे। बाकीलाल, शायद तुम नहीं जानते, हिलू हिलू नाम का वही तिलस्मी हीरा, अगर उसे गायब करने में उतना सरल नहीं है, क्योंकि केवल तुम हिलू हिलू के अक्स देख रहे हो। असली हिलू हिलू कहाँ रखा है किसी को नहीं मालूम। और अगर किसी ने हिलू हिलू को छुआ तो जलकर भस्म हो जाएगा। वाह महाराज, आपकी व्यवस्था के हिसाब से हिलू हिलू को चोरी करना असंभव है। ओह, तो ये चक्कर है। बाकीलाल, दंड पाकर भी तुम हमारे हित की बात कर रहे हो। हम तुम्हें प्रसन्न है। हम तुम्हें साथी को दुष्ट शैतान से स्वतंत्र कराएंगे। अरे नहीं महाराज, अगर आप ऐसा हो गया तो आपके चरण धोकर पीऊंगा। बाकीलाल, अब तक हम तुम्हारे साथी को शैतानु राजा के शैतान जी की कैद से स्वतंत्र नहीं करा लेते। तुम हमारे यहाँ मेहमान हो। जोग्य महाराज। और हम अभी सेनापति खड़ूस के साथ सेना तैयार करते हैं, आदेश देते हैं, सूर्योदय से पहले शैतान बस्ती पर चढ़ाई कर दी जाएगी। और जबकि बाकीलाल की निगाह चौपट थी और दीवार पर जड़े बड़े हीरे पर। ओह, ये हीरे ठीक ठाक हिलू हिलू जैसा दिखाई दे रहा है। अगर इसे वह हीरा हथिया लूँ तो हिलू हिलू को चोरी के काफ़ी देर बाद तक चोरी का पता नहीं चलेगा। और उसी रात बाकीलाल ने अधिकांश युद्ध की तैयारी में जुटे थे। ही उचित अवसर देखकर दीवार से हीरा उखाड़ने के लिए नुकीला अस्त्र भी लेता आया हूँ। और बाकीलाल ने लगा हीरा उखाड़ लिया। अब आएगा मजा, जब बोने शैतानों पर आक्रमण करने और कट कट कर गिरेंगे बोने के सिर। और भयानक प्रतिशोध के साथ बाकीलाल ने, वाह, मेरा ही उखाड़ लिया मैंने हीरा भी। और चल बेटा बाकीलाल, अब खिसक ले यहाँ से। बाकीलाल ने दीवार से हीरा उखाड़ लिया है, किंतु बाकीलाल क्या जानता था कि हिलू हिलू की सुरक्षा के लिए बोने राजपोषी ने क्या क्या व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था का क्या हिस्सा है? दो सैनिक भी। अरे यह क्या महाराज, बाकीलाल के इस रहस्यपूर्ण व्यवहार के विषय में किसी प्रकार सूचित कर दें। हमें आजादी आपातकाल में भी इस स्थान से हिलने की अनुमति नहीं है और हमें राजाज्ञा का पालन करना है। और उधर हाजिर हुआ शैतान के सम्मुख। महाराज, शैतान जी इस बार भी फंसे नहीं हमारे जाल में। आए ओए ओए, पता चला कि हिलू हिलू नामक कोई शक्तिशाली शक्ति है उनके पास, कारण हमारा हर बार उनसे बेकार साबित होता है। ओए ओए, हा हा। जब मैं लौट रहा था तो यह मोटा
मुर्गा फंस गया इस तिलस्मी यंत्र में, मैं इसे साथ ले आया। ओरे ओरे डम 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 डम, ओए 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 ओह डम 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 डम। नगाड़ा बजाना जारी रखा शैतान जी ने। शैतान जी की जय हो, अपने कार्य में सफल हो गया शैतान जी। मैंने तुम्हारी गुप्तरी के जरिए पता लगा लिया है कि इलू इलू नाम का तिलस्मी हीरा बोने राजा की शक्ति का स्रोत है। हीरा दरबार में रखा है शैतान जी। और शैतान जी नगाड़ा बजाना बंद करी और सबसे पहले इस मोटे मुर्गे को कैद में डाल दें। सुबह नाश्ते में हम इसके पकौड़े खाएंगे। ओए ओए। और सूर्यास्त से पूर्व हम अचानक ही बोने पर आक्रमण कर देंगे। हमारी सबसे पहली कोशिश हिलू हिलू को हथियाना होगी। ओए ओए। और शैतान सूर्योदय से पूर्व साथ चले शैतान जी की सेना। ओए 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 ओए। और उधर चल पड़ी बोने राजा पकौड़ी की सेना। उधर बाकीलाल वृक्ष की कठोर में हिलू हिलू। ये हिलू हिलू क्या है? हिलू हिलू ये। और हिलू हिलू अब था बाकीलाल के सामने। अब बेहद फुर्ती से मैंने असली हिलू हिलू को उठाकर उसके स्थान पर नकली हिलू हिलू रखना है होगा, ताकि हिलू हिलू का अक्स अपने स्थान पर कायम रहे। और बाकीलाल फुर्ती के साथ बाकीलाल ने हिलू हिलू को बदल दिया। भयानक चमक आ गई बाकीलाल की आंखों में। वाह, विशालगढ़ क्या चीज़ है, सारी दुनिया अब मेरी जेब में होगी। उधर चलते चलते सहसा टिनका शैतान राज। अब हम बोने की बस्ती पहुंच गए हैं। वो दलबल वाला छोटा रास्ता प्रयोग करेंगे बोने के लिए, जो दल हमारे लिए काफ़ी हल्की कीचड़ है। वो ठिनक उठा बोना सम्राट भी। ठहरो, इस राह में घातक दलदल पड़ती है। हमें शैतानों की बस्ती में पहुंचने के लिए दूसरे मार्ग का प्रयोग करते हैं। उधर विक्रम सिंह लगा था जुगाड़बाजी में। शैतान की सेना बोनों की बस्ती पर की और गई है। मुझे उससे पहले ही किसी प्रकार पहुंचना होगा वहां। लेकिन इस कैद से किस तरह निकला जाए? अरे हाँ, अपूर्व शक्ति को भूल गया था। एक बार मेरी मदद करने का वचन दिया है। अपूर्व शक्ति को 3 बार पुकारूंगा, पुकारा विक्रम सिंह ने। अपूर्व शक्ति संकट में मदद करो। और प्रकट हुआ शक्ति अपूर्व। घबराओ नहीं विक्रम सिंह, मैं तुम्हें कैद से स्वतंत्र कराता हूँ। ओह, बंधन टूट गए। अभी लो शक्ति कपूर, अब मुझे जल्दी से बाकीलाल के पहुंचा दो, कृपा होगी आपकी। अभी लो, अपनी आंखें बंद करो। और चारों तरफ से घेर लिया था शैतान ने बोनों की बस्ती को। आक्रामक तूफान सामना होना चाहिए। किसी प्रकार से बल्ले का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ऐसा अवसर जिसके लिए कोई बोना न मिले वहाँ। अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ गए सारे बोने? और उधर महल में तैनात केवल कुछ मुट्ठी भर सैनिक दृश्य देखकर भयभीत उठे। वो शैतान जी अपनी सेना के साथ आदम का है। हमारी सेना गई है शैतान जी की बस्ती पर आक्रमण करने। और दौड़ू, तू जल्दी से जाकर महाराज को सूचित कर दे। और हिलू हिलू हमारे हाथों से निकल सकता है, जल्दी जाओ। मुझसे तेज बोनी सरदार की सेना में कोई नहीं दौड़ सकता। और मुट्ठी भर सैनिक शैतान जी का सम्मुख आने से सांस नहीं जुटा पाए। ओए 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 ओए, कहाँ है कोई? और दौड़ता हुआ सचमुच बहुत तेज दौड़ा। महाराज महाराज, रुक जाइए महाराज। शैतान जी अपनी सेना के साथ राजमहल पर कब्जा कर लिया क्या? और उधर विक्रम सिंह पहुंचा बाकीलाल के सामने। बाकीलाल, ओह मोटा मुछड़ी यहाँ कैसे आ मरा? महाराज आप? विक्रम सिंह के अपने पास पहुंच के पूरी कहानी सुना दी। बाकीलाल, मैं जानता था कि तुम मेरी तलाश में जा रहे थे, पर फिक्र मत करो, कोई बात नहीं है, मैं सही सलामत हूँ। अगर कोई संकट में है तो बोले वाले निर्दोष बने। बाकीलाल के मस्तिष्क में जन्म लेती की खुरापात।
इस समय चारों ओर सन्नाटा है। अगर मैं मुच्छड़ को टेटुआ दबा दूं तो किसी को कानो कान खबर न होगी, क्योंकि ये जीवित नहीं रहा तो चिचड़ी की तरह चिपका रहेगा। और बन गया सम्राट बाकीलाल। और यह सोते हुए बाकीलाल ने लगाई छलांग। अरे यह क्या बाकीलाल? और एक खंजर किसने फेंका? और आचार्य उसी समय एक खंजर सनसनाता हुआ उस स्थान से गुजरा। मैं भूतान को पहचाना। तुम? बाकीलाल, यह भूतान ने घुमाया अपना गंडासा। उसी तरह उड़ गई बाकीलाल की गर्दन। ओह बाकीलाल, ओ बाकीलाल मुर्दाबाद, ओ बाकीलाल मुर्दाबाद। वो चीख उठा विक्रम सिंह के मुंह से। और क्रोध में पागल हो उठे महाराज ने विक्रम सिंह ने एक वार किया भूतान पर। हाय हत्यारे, आ आ। और भूतान को ठिकाने लगा करने के बाद शौक में भावहीन हो उठे विक्रम सिंह। नहीं, हम बाकीलाल की लाश नहीं देख सकते। बाकीलाल के बिना अधूरे हैं हम। प्यारे बाकीलाल, बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। अलविदा दुनिया वालों। और फिर इससे पूर्व विक्रम सिंह अपनी तलवार चला पाता। यह तुम क्या कर रहे हो भले मानस? महाराज, यही बाकीलाल का साथी। मैं अपने को बाकीलाल के बिना विशालगढ़ में क्या करूँगा? मुझे मर जाने दो। पर बाकीलाल तो ठीक ठाक है, वह देखिए। अरे यह क्या मेरा प्यारे बाकीलाल? तो मैं समझा कि बाकीलाल यह कैसे चमत्कार था महाराज। मगर अगर मैं इस समय चमत्कार के विषय में सचमुच बता दिया तो बाकीलाल तो बोना समझ जाएगा सारी बात। महाराज, वह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकीलाल ठीक कह रहा है विक्रम सिंह। इस समय बोनो की धरती पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हमें चलना चाहिए। उधर हीलू हीलू को देखते ही भयंकर ढंग से चिल्लाया उठा राक्षस जी। और तभी धड़धड़ाते हुए भीतर प्रवेश किया बोने राजा विक्रमजीत और बाकीलाल के साथ कई शैतान सैनिकों ने। रुक जाइए महाराज जी, हीलू हीलू को उठाने की चेष्टा न कीजिए, वो न जलकर भस्म हो जाएंगे। रहस्य अभी आपको पता चल जाएगा। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। हम खींचू खाचू के खींच लेंगे हीलू हीलू काक्स को। यह तिलसम हीरे काक्स को भी अस्त्र रूप में यंत्र में आ गया हीलू हीलू। और छिड़ गई जिंग, मर गई। मार डालो इन बोनों को। और बाकीलाल ने उठा लिया, शैतान ने उठा लिया बाकीलाल को। ओ लंबो जी, बोधी जी, आ नहीं, छोड़ दो मुझे शैतान। और शैतान जी नहीं जानता था कि नकली हीलू हीलू है। बाकीलाल को बोने राजा और विक्रम सिंह पर उछाल फेंका शैतान ने। और बाकीलाल की जेब से रखा हीलू हीलू जेब से गिर गया। और हीरे और असली हीरे हीलू की को अरे असली हीलू तो यही है। मेरी आंख का धोखा नहीं खा सकती। तो क्या असली हीलू बाकीलाल के पास था? और बाज की तरह हीलू हीलू को अपने झपटा बना राजा पकड़ा। अब देखता हूँ एक भी शैतान कैसे बच कर जाता है। यहाँ से असली हीलू हीलू है। दुष्ट शैतान जी, उफ, हीलू हीलू मेरे हाथ से निकल गया। और वन राजा की तलवार घूमी चारों ओर। और विक्रम सिंह भी लड़ा पूरी बहादुरी के साथ। उधर बाकीलाल का क्रोध 7वें आसमान पर था। शैतान की दुम, तेरे कारण ही बाकीलाल की हाथ से हीलू निकल गया। अब देख बाकीलाल की लात का कमाल। और खींचू
काऊ यंत्र लपक लिया विक्रम सिंह ने। बेटा शैतान जी, अब देखता हूँ तुझे कैसे बंद करता हूँ इस यंत्र में। ओए ओए, नहीं नहीं रे। वो शैतान जी और अन्य शैतान के साथ समा गए यंत्र में। हाँ, और तिलस्मी यंत्र में समा गए सभी शैतान। वाह विक्रम सिंह, तूने कमाल कर दिया। और बोने राजा पकौड़ी ने अपने सैनिक को आदेश दिया, इन शैतान यंत्र को सहित भूमि में दफन कर दो। और तब बाकीलाल, आज तुम्हारे कारण हिलू हिलू इन शैतानों के हाथ लगने से बच गया, किंतु तुमने कैसे जाना कि असली हिलू हिलू कहाँ रखा है। मेरी योजना की टांग हमेशा की तरह टूट चुकी है, अब मुझे अपनी टांग बचानी होगी। महाराज जी, आपने बताया था कि केवल असली हिलू हिलू का अक्ष ही ठीक नीचे होगा ना चाहिए। असली हिलू हिलू के इस प्रकार मैंने असली हिलू को वहां से गायब कर दिया। और अगर महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मैंने सिर कटाने के बाद भी वापस आ गया जुड़ा था। समझ गया मैं। अगर मैं ऐसा न करता तो महाराज शैतान असली हिलू को हथियार लेने में सफल हो जाता। ओह, वो सारी कहानी समझ में आती ही मेरा प्यारा बाकीलाल, आ जा गले लग जा। आहा, इससे अच्छा तो मैं मौत गले लग जाता। बोलो बाकीलाल की जय। समाप्त दोस्तों।